हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से ट्राई किया होगा इन क्वेश्चंस को, उसके बाद ही सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं किया है तो खुद के प्रति ईमानदार बनो और भाई अच्छे से ट्राई करो। वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा अटकते उनको देख लोगे। तो भाई फॉर्मेट व्यूवर्स और ये जितनी भी वीडियोस हैं इस टाइप की, ये इस वे से रिकॉर्ड की जा रही हैं कि आप सॉल्यूशन के लिए उनको देखोगे, क्लास की तरह नहीं। फॉर्मेट व्यूअर्स कैन व्यू फॉर्मेट्स इन 4 days। देखो भाई, 4 मैन, 4 बंदे 4 दिनों में, यहाँ पर मैंने लिखा है मैन, यहाँ पर मैंने लिखा है डेज और नीचे मैं लिख रहा हूँ वर्क। 4 मैट बना रहे हैं या 8 मैट बना रहे हैं, ये है इनका काम कि भाई कितनी चटाइयाँ बना रहे हैं। तो नीचे है इनका वर्क 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे इन्होंने क्या पूछा है, एट द सेम रेट हाउ मैनी मैट्स, मतलब M2D2। ये वो जो फॉर्मूला है उसी से मैं कर रहा हूँ जो आपको बताया था। तो भाई 8 बंदे एट द सेम रेट हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाई 8 मैट वीवर्स, मतलब 8 मैन के द्वारा 8 दिनों में। तो नीचे हम क्या लिखते हैं, W2 वर्क 2, कि भाई कितना काम करेंगे। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये हो गया 4 दूनी 8। तो भाई वर्क 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16, यानी कि 16 चटाइयाँ बुन देंगे। 20 मैन कैन ईट 20 kg ऑफ राइस। तो यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर काम है कि भाई 20 किलो चावल खाए गए, 40 किलो चावल खा गए, 60 किलो चावल खा गए। ये एक हिसाब से इसको काम मान लो, ये वर्क की जगह आएगा। ठीक है, कि मान लो भाई खाना एक काम है। ठीक है, तो भाई कितना काम किया, 20 किलो चावल खा गए। तो ऊपर आएगा 20 मैन इंटू 20 दिनों में, ये डेज है, और यहाँ पर क्या है वर्क, इज इक्वल टू फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, 10 मैन कितने दिनों में, ऊपर दिनों की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैन ईट 10 kg ऑफ राइस। तो बस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लो कि भाई कितने दिनों में, 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 20, यानी कि 20 किलो चावल खा जाएंगे 10 बंदे 10 दिन। ठीक है, 10 बंदे 10 किलो राइस खाने के लिए 20 दिन ले लेंगे। ए वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बी बिल्ट बाई 7 मैन और 10 वीमेन। तो ये जो मैन और वीमेन वाले हैं ये मैं बाद में आपको करवाने भी वाला हूँ आगे कंसेप्ट लेक्चर में। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है इस कंसेप्ट का, तो वो कर लेते हैं। इजी सी बात है कि भाई या तो 7 बंदे, और का मतलब होता है या फिर 10 औरतें, किसी भी चीज़ को लगा दो, 7 बंदों को या 10 औरतों को, कुल मिलाकर 10 दिनों में काम कर लेंगे। मतलब कि 7 जो मैन है वो 10 वीमेन के बराबर का काम करते हैं। 7 मैन इज इक्वल टू 10 वीमेन। और इन्होंने जिस चीज़ के बारे में बात पूछी है वो क्या पूछी है कि 14 मैन एंड का मतलब होता है और, कि ये वाले बंदे भी काम कर रहे हैं और ये वाला जो ग्रुप है ये भी काम कर रहा है। तो मैं सबको मैन में कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार, कि हमारे पास 14 मैन तो हैं ही, साथ में 20 वीमेन हैं। तो मैं इस वीमेन को भी मैन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि भाई एक एक चीज़ के टर्म में बात आ जाए, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अलग है ना, तो एक चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10 औरतें 7 मैन के बराबर हैं, तो 20 वीमेन, 20 औरतें यहाँ पर डबल हो गई तो 14 मैन के बराबर होंगी। ठीक है, तो मतलब ये जो 20 औरतें हैं ये 14 मैन के बराबर हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो ताकत है, जो काम करने की जो वर्क फोर्स है, वो 28 मैन की है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो भाई 100 मीटर वाल बनाना है काम, कि काम कितना हुआ, 100 मीटर दीवार बना दी। तो मैन आ गया 7 इंटू डेज आ गए 10। तो मैन इंटू डेज डिवाइडेड बाई वर्क, वर्क कितना है 100। और अगले केस में मैन कितने हैं, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे 28 इंटू वीमेन टेक टू बिल्ड ए वॉल ऑफ 600 मीटर। तो नीचे काम है भाई 600 मीटर दीवार बना रहे हैं, दिस इज वर्क 2। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं भाई कितने दिन लेंगे। तो सिंपल है, इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 से चला जाएगा 7 चौके 28, 1 2 से ये 5 पर चला जाएगा, 1 2 से ये 3 पर, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 5 3 15, जब ये 3 जाएगा ऊपर। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। 1 मैन स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट डे। तो भाई एक बंदे ने काम स्टार्ट किया, फिर अगले दिन क्या हुआ, 1 मैन ज्वाइंस ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। दूसरे दिन से शुरुआत होकर रोज एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है। तो देखो पहले दिन सिर्फ एक बंदा था, तो कितने यूनिट काम हुआ, सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ। दूसरे दिन एक और बंदे ने ज्वाइन कर लिया था, तो 2 यूनिट काम हुआ। तीसरे दिन एक और बंदे ने ज्वाइन कर लिया था, तो भाई 3 यूनिट काम हुआ। लगातार बंदे बढ़ते जा रहे हैं तो काम भी रोज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, फिर 4 यूनिट काम हुआ। ऐसे चलते चलते 30 दिन में काम हुआ, तो 30वें दिन 30 बंदों ने काम किया होगा।
पहले दिन एक बंदे ने, दूसरे दिन 2 ने, तीसरे दिन 3 ने। तो भाई कुल मिलाकर तीसरे दिन 30 यूनिट काम हुआ। तो सबसे पहले ये देख लो कि भाई काम जो हो कितने यूनिट है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 30। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो जो हमारा टोटल वर्क है जो इन लोगों ने किया है वो ये है, इतने यूनिट है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंस्टेड इफ ए टीम ऑफ n men वर्क रेगुलरली द वर्क विल बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली इन 15 days। अगर n बंदे काम करें तो एग्जैक्टली 15 दिनों में काम हो जाएगा। देख लेते हैं भाई, अगर 15 दिनों में काम करना है तो कितने बंदे चाहिए। तो मैं इसको 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज ऊपर है टोटल वर्क जो कि है मैन इंटू डेज, और नीचे मैं डेज से डिवाइड कर रहा हूँ कि भाई कितने मैन चाहिए। तो 15 दूनी 30, 30 से गया 30, तो कुल मिलाकर 31 बंदे चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि भाई n बंदे चाहिए, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 31 बंदे चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। 8 एम्प्लॉइज टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 hours। 8 बंदे 5 घंटों में काम कर सकते हैं। तो काम कितना हो गया, 8 × 5, कुल मिलाकर 40 घंटे का काम है, या फिर मैं बोलूँ कि 40 यूनिट काम है। अब हमने बस किसी तरह 40 यूनिट काम करना है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 8 एम्प्लॉइज स्टार्टेड द वर्क एट 10 AM। तो भाई बट स्टार्टिंग फ्रॉम 12 noon 1 person इज लिविंग। तो 12 बजे कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार 12 बजे तक पहुंच जाएं बस। 8 बंदों ने 10 बजे काम स्टार्ट किया। तो एक बात बताओ, 10 बजे काम स्टार्ट किया तो 11 बजे तक कितने यूनिट कर देंगे। 10 बजे काम शुरू किया तो 10 से लेकर 11 बजे तक कितने बंदे लगे रहे, 8 बंदे लगे रहे। तो 8 यूनिट काम कर दिया 1 घंटे में। फिर 11 से लेकर 12 बजे तक 8 बंदे फिर लगे रहे, क्योंकि जो भी गड़बड़ हुई 12 बजे के बाद हुई। अब तक कुल मिलाकर 16 यूनिट काम कर चुके हैं। टोटल काम है जी 40 यूनिट। तो 40 में से 16 गए, 24 यूनिट काम बचा हुआ है। तो अब हम 24 यूनिट काम करेंगे। अब एक बंदा छोड़ रहा है हर घंटे, तो इसका मतलब 1 बजे तक कितने यूनिट काम होएगा, 7। तो अब देखो यहाँ पर ये 24 है ना, 24। तो मैं एक बार 3 घंटे का देख लूँ और उसके बाद देखूंगा। जैसे ये 7 है, 7 × 21, ऐसे अंदाजा होता है हिट एंड ट्रायल। तो एक बार 3 घंटे का काम देख ले, फिर देखेंगे आगे, ठीक है। तो भाई 2 बजे तक, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, फिर 3 बजे तक एक एक घटा रहा हूँ। तो भाई इन सब का सम कितना है, बिकॉज ये एपी में है, 7, 6 और 5, तो 6 × 18 यूनिट हो चुके। लेकिन हमने 24 यूनिट करने हैं भाई, 6 यूनिट और बचे हुए हैं। तो भाई 4 बजे तक 4 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 2 यूनिट और बचे हुए हैं, नीचे 6 यूनिट बचे हुए थे ना, तो 2 यूनिट और करने हैं। तो देखो 2 यूनिट करने हैं। अगली जो पार्टी आएगी वो 3 यूनिट करने की कैपेसिटी रखती है, 3 यूनिट। 4 बजे के बाद जो पार्टी आएगी 3 यूनिट करने की कैपेसिटी रखती है। 2 यूनिट करने हैं तो उनका 2/3 इतने घंटे लगेंगे। 2 यूनिट करने में 3 यूनिट करने की कैपेसिटी है, तो 2/3। तो भाई 2/3 इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि 40 मिनट लगने वाले हैं। 2/3 घंटे का मतलब 40 मिनट। तो 4 बजे के 40 मिनट बाद पूरा काम खत्म हो जाएगा, एक पूरा घंटा नहीं लगना है यहाँ पर। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। 6 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 hours। तो 6 बंदे 5 घंटों में काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल वर्क क्या है, 6 बंदे 5 घंटों में भाई साहब 30 यूनिट कर देंगे। 8 men स्टार्टेड द वर्क एट 8 AM, ओके, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM। तो 10 AM पर ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो पहले 10 AM तक चले ना। 8 बंदों ने स्टार्ट किया, ठीक है, 8 बजे स्टार्ट किया, तो इसका मतलब 9 बजे तक इन 8 बंदों ने 8 यूनिट कर दी। फिर 10 बजे तक इन्होंने फिर 8 यूनिट कर दी। तो कुल मिलाकर अब तक 16 यूनिट काम हुआ है, और टोटल है जी 30 यूनिट। 30 यूनिट है टोटल। तो आगे करने के लिए 14 यूनिट काम और बचा हुआ है ना। 30 में से 16 गए 14। तो अब 11 बजे तक क्या हुआ, 10 बजे 1 man इज लिविंग, एक बंदे ने छोड़ दिया। तो भाई 11 बजे तक 7 यूनिट करेगा। अब देखो 7 दूनी 14, 14 यूनिट बचा हुआ ना। मैं सिर्फ 2 ट्रैक करूंगा, ऐसे हिट एंड ट्रायल से करते हैं। 7 दूनी 14, सिर्फ 14 यूनिट करना है, तो 2 ट्रैक कर लेंगे। तो भाई 12 बजे तक फिर 6 यूनिट काम होएगा। तो 7 और 6 13 यूनिट काम हो चुका है, और टोटल 14 था, तो 1 यूनिट काम बचा है। और आगे जो बंदा आएगा वो 1 घंटे में 5 यूनिट करने की कैपेसिटी रख रहा है। बंदा तो नहीं आ रहा, पूरा ग्रुप आ रहा है, वो 5 यूनिट करने की कैपेसिटी रख रहा है। तो 1 यूनिट करनी है, 1 घंटे में 5 यूनिट करते हैं, तो 1/5 घंटे लगेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 12 मिनट लगेंगे उनको। कितने बजे के बाद 12 मिनट की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 12 बजे के बाद। यहाँ पर एक मत बजा देना, 12 बजे तक इतने यूनिट काम हो चुका था, उसके बाद सिर्फ 12 मिनट लगे। तो 12 बज के 12 मिनट पर
वो काम को ख़त्म कर देंगे। 15 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ओके, तो भाई 15 बंदे 12 दिनों में काम कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर 180 यूनिट है काम, 15 इंटू 12। 20 men started the work but one man leaves every day starting from the 5th day morning। अच्छा, तो 5वें दिन सब लोगों ने काम नहीं किया, 5वें दिन की सुबह ही निकल गया। तो एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है कि 5वें दिन तो भाई साहब कम बंदों ने काम किया, 5वें दिन निकल गया एक बंदा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि 4 दिनों तक तो नॉर्मली काम हुआ, तो कितने लोगों ने काम किया यहाँ पर, 20 बंदों ने। देखो 20 बंदों ने 4 दिन तक 80 यूनिट कर दिया होगा, सिंपल सी बात है। अब ये है भाई 5वां दिन। अब देखो 80 यूनिट काम हो गया, टोटल 180 यूनिट काम है, तो 180 माइनस 80, तो ये कितना बच गया, 100 यूनिट काम बच गया। 100 यूनिट काम करना है अब हमने, ठीक है। तो अब देखो 5वें दिन से क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि भाई एक बंदे ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया काम हर एक डेली, तो 20 बंदे हैं, तो कुल मिलाकर 5वें दिन 19 बंदों ने काम किया। तो अब देखो 100 तक पहुंचना है, तो भाई 20 5 100 होता है ना, तो एक बार 5 करके देख लेते हैं। 5 दिनों तक एक बार चले जाते हैं, ऐसे बेधड़क चले जाते हैं बिना चेक किए, मेरा मतलब ये है। तो छठे दिन 18, 7वें दिन 17, 8वें दिन 16, 9वें दिन 15। और भाई अब आप इन सब का सम निकालोगे, तो सम निकालने के लिए ज़्यादा टेंशन थोड़ी लेनी है। एपी में है ना 19, 18, 17, 16, 15, तो 17 का 5 गुना कर दो, 17 5 85। मिडल नंबर एवरेज होती है, उसका 5 गुना कर दिया, सम आ गया। तो इन सब की यूनिट हो गई 85 यूनिट। हमने करनी कितनी थी, हमने करनी थी 100, तो 100 में से 85 तो हो गई, 15 यूनिट रह गई। अब देखो 9वें दिन ये 15 बंदों ने 15 यूनिट हुई, तो भाई 10वें दिन कितनी यूनिट होंगी, 10वें दिन 14 यूनिट होंगी। तो बची कितनी थी यूनिट, बची थी मेरे भाई 15, 14 हुई, अभी भी 1 यूनिट बची है, यानी कि 11वें दिन जाके काम पूरा होगा, 11वें दिन। और इसने पूछा क्या है, ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 10 दिन तक जो काम हुआ उसमें 1 यूनिट कम हुई है, 1 यूनिट बची है, तो 11वें दिन वो 1 यूनिट हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 11th डे। ठीक है। 12 वर्कर्स वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज वर्किंग 6 आवर्स ए डे। तो भाई 12 बंदे 16 दिनों तक काम करें तो 6 घंटे रोज काम करें तो काम खत्म कर देंगे। तो एक बार मैं इसको निकाल लूँ, ठीक है, कि भाई काम है कितना। तो 12 छिक्के 72, 16 साते 112, यानी कि 1120, और 16 दूनी 32, यानी कि 1152। तो भाई 1152 यूनिट काम है। अब आगे देखो, 8 वर्कर्स स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 5 days एट 8 hours पर डे। तो कितना काम कंप्लीट हो गया ये एक बार देख लो। कंप्लीट वर्क क्या है, 8 बंदों ने काम किया 5 दिन तक, रोज 8 घंटे। तो 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 320 यूनिट काम हो गया है मेरे भाई। तो बाकी कितने यूनिट बच गया है, तो ये बच गया भाई 832 यूनिट काम बच गया है, ये हमने करना है। ठीक है भाई, इसको मैं मिटे रहा हूँ। अब आगे देखो, 5 more men joined them, यहाँ पर आएगा them, एंड ऑल द वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर 10 hours ए डे। तो कितने बंदे काम करने पर लगे हुए थे, 8 वर्कर्स ने स्टार्ट किया था, तो 5 बंदे और आ गए, तो कुल मिलाकर 13 बंदे हो गए। ठीक है, 8 बंदे ने काम स्टार्ट किया, 5 बंदे और आ गए, तो कुल मिलाकर 13 बंदे आ गए। आगे क्या है, वर्किंग फॉर 10 hours ए डे इन हाउ मेनी डेज इन ऑल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो भाई 832 यूनिट काम करना है, इसको कितने बंदे कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 13 बंदे। 8 बंदे थे, 5 बंदे और आ गए, 5 more men joined them, और अब ये डेली कर रहे हैं 10 घंटे। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, बिकॉज ऊपर क्या है, ऊपर टोटल वर्क है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, और नीचे हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मैन इंटू आवर्स, तो डेज आपके बच जाएंगे। बाकी भाई कितने दिनों में ये काम होने वाला है, तो देखो 13 छिक्के 78, तो यहाँ पर बच गया 5, 13 चौके 52, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, या 2 से कैंसिल क्यों करेंगे, ये आ जाएगा 6.4। ठीक है, तो देखो 6.4 डेज यहाँ पर इनको ये काम करने में लग गए होंगे, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6/2/5। और इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज इन ऑल, पूरे काम को करने में कितना टाइम लगा टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो भाई पहले इनको कितने दिन लगे हैं, पहले इन्होंने 5 दिन काम किया है, उसके बाद 6 2/5 दिन काम किया है, तो 5 + 6 11, 11 2/5 दिन इनको लगे होंगे। क्लियर है। 10 एम्प्लॉयज एस्टिमेटेड टू कंप्लीट ए टास्क इन 12 days। तो उन्होंने एस्टिमेट किया
ये 12 दिनों में टास्क को कर लेंगे, वर्किंग एट 5 आवर्स पर डे, और रोज 5 घंटे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने एस्टिमेट किया है। ठीक है, ये इन्होंने एस्टिमेट किया है, इसको टोटल वर्क मत मान लेना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे मान ले 10 इंटू 12 इंटू 5, ये इन्होंने एस्टिमेट किया कि भाई ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। एक्चुअल में ग्राउंड पर हुआ क्या, हम टोटल वर्क कब मानते हैं, जब यहाँ पर ये लिखा हो 10 एम्प्लॉइज कैन डू, कितने में कर सकते हैं, कि अच्छा ये एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल में इतना काम है। या 10 एम्प्लॉइज कंप्लीटेड, कि एक्चुअल में इतना किया है। ये एस्टिमेटेड, अज्यूम्ड, ये तो उनका अपनी खुद की वो होती है कि भाई मैं मानता हूं कि मैं इतने दिनों में कर दूंगा। एक्चुअल अभी ग्राउंड रियलिटी सामने आएगी। देखो, दे स्टार्टेड द वर्क एट 5 आवर्स पर डे, बट आफ्टर 4 days दे ऑब्जर्व दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। तो पता लगा कि भाई हम तो कुछ और ही अज्यूम करके चले थे, अब उनके सामने सच्चाई आई। तो देखो 10 बंदों ने 5 आवर्स पर डे काम किया और 4 दिनों तक काम किया, तो 5 चौके 20, तो 200 यूनिट उन्होंने काम किया। तब उनको पता लगा कि भाई ये तो 1/4 ही हुआ है काम, यानी कि 200 का 4 गुना 800 यूनिट टोटल काम है, और उसमें से 200 यूनिट उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना है, 600 यूनिट काम बचा है। अब आगे देखते हैं, और अब तक कितने दिन पास हो चुके हैं, 4 दिन अब तक पास हो चुके हैं। 4 एम्प्लॉइज वर डिसअपॉइंटेड एंड लेफ्ट द वर्क, और 4 बंदे डिसअपॉइंट हो गए कि यार आया क्या, अपने आप को ओवर एज्यूम करके चल रहे थे बेचारे, डिसअपॉइंट हो गए कि मैं नहीं करता तैयारी। कभी कभी स्टूडेंट छोड़ देते हैं ना बीच में, हाँ वैसे वो भी चले गए। 4 एम्प्लॉइज वर डिसअपॉइंटेड एंड लेफ्ट द वर्क। हाउ मेनी आवर्स पर डे द रिमेनिंग मैन हैव टू वर्क टू कंप्लीट द टास्क एज पर एस्टिमेटेड टाइम, तो कितने दिनों में करना है, जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था उतनों में। तो देखो 12 दिनों में उनको करना था, 4 दिन हो गए, तो 12 में से 4 गए, 8 दिन रह गए, इनटू बंदे कितने रह गए टोटल। भाई सबसे पहले 10 बंदे थे, उसमें से 4 डिसअपॉइंट हो गए चले गए, तो 10 में से 4 गए, 6 इतने बंदे रह गए। ठीक है, तो 6 से 6 गया, ऊपर बच गया 100, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 पर, तो कुल मिलाकर 12.5 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आंसर इज ऑप्शन 4। 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। ओके, तो भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम है 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 1600। एक्चुअल क्वेश्चन है SSC CGL का। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे, हर एक 10वें दिन 5 आदमी छोड़कर जा रहे हैं काम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो हर एक 10वें दिन जा रहे हैं ना, तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि भाई 10 दिन का काम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आदमी चले गए। तो देखो पहले कितने बंदे काम पर लगे हुए थे, पहले लगे हुए थे भाई 40 मैन, तो पहले 10 दिनों तक ये 40 मैन कितना काम करेंगे, 400 यूनिट निपटा देंगे। पहले 10 दिन तो 40 बंदों ने काम किया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाई डेज, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्क कि कितना हो गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसे सजा कर लिखने की जरूरत नहीं होती, खुद पता होता है मैं कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सबको, है ना। फिर उसके बाद 5 बंदे छोड़कर चले गए, तो 25 इंटू 10, अगले 10 दिन तक 35 बंदों ने काम किया, तो 350 यूनिट। तो यहाँ पर मेरे को भाई साहब 1600 यूनिट करने हैं। ठीक है, फिर अगले दिन फिर 5 बंदे छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ पर 300 यूनिट काम होएगा, फिर 250 यूनिट काम होएगा ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, ये अंडरस्टूड है। तो अब देखो, अब मुझे ये दिमाग में मैंने देख लिया कि भाई 350 और 250 होता है 600, और 400 और 300 होता है 700, तो 700 और 600 1300 यूनिट काम यहाँ तक हो चुका है, और मेरे को 1600 यूनिट तक पहुँचना है। तो 1300 हो चुका है, फिर भाई 200 होएगा, तो 1300 और 200 1500, तो अब तक 1500 यूनिट काम हो चुका है। तो इससे अगले जो बंदे हैं वो 150 यूनिट करते हैं, और करनी है सिर्फ 100 यूनिट। तो यहाँ पर ब्रेक लगा दो, देख लो कितने दिन लगे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ये जो गुच्छा था ये 10-10 दिनों का था, तो 10-10 दिनों के 5 बार ये गुच्छे बन गए, मतलब कुल मिलाकर 50 दिन लग चुके हैं। ठीक है, ये पहले 10 दिन का काम था, फिर 10 दिन का, फिर 10 दिन का, ऐसे था, तो 50 दिन लग चुके हैं। और उसके बाद क्या होएगा, काम कितना बचा है, काम बचा भाई साहब 100 यूनिट। 1500 यूनिट हो चुका है, 1600 यूनिट तक जाना है। तो मेरे को ये बताओ एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये 200 यूनिट आया है, इसका क्या मतलब है कि 20 इंटू 10, यहाँ पर 20 आदमी लगे होंगे 10 दिन तक, तब उन्होंने 200 यूनिट काम किया। ऊपर से यही पैटर्न फॉलो करके हम आ रहे हैं ना, ऊपर से यही पैटर्न। तो इसके आगे 15 बंदे लगेंगे, तो देखो भाई 15 बंदे लगेंगे, 100 यूनिट काम करना है, रोज 15 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे। तो देखो 15 छिक्के 90, 6 दिन पूरे लग गए, फिर 10/15, यानी कि 6 2/3 डेज और लगेंगे।
तो 50 दिन लग चुके, 6 2/3 दिन और लगेंगे, तो 56 2/3, यानी कि आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। सम कारपेंटर्स promised to do a job in 9 days, but 5 of them were absent, and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenter was. तो सबसे पहले एक तो आप ये कर सकते हो कि भाई ऑप्शंस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि कुछ बंदे 9 दिनों में काम करने के लिए बोल के गए थे। मान लो मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि भाई मान लो ओरिजिनली 24 कारपेंटर थे, तो 9 दिनों में 9 दिनों में करने के लिए बोला था उन्होंने, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट। तो यहाँ पर टोटल वर्क ये हो गया कि 24 बंदे 9 दिनों में कर सकते हैं, बट 5 एब्सेंट थे, तो 24 में से 5 गए 19, तो 19 बंदों ने काम जो है 12 दिनों में किया। तो यहाँ पर 19 बंदों ने 12 दिनों में वही काम किया। तो अगर ये बराबर हुआ तो ये आंसर है, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए तो हम भाई साहब प्रोडक्ट भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे को 19 दिख रहा है प्राइम नंबर, और यहाँ पर 19 कहीं दिख नहीं रहा, तो ये बराबर कैसे हो जाएगा? समझ में आ गई बात? तो अब देखो नेक्स्ट। तो अगर मैंने ओरिजिनली मान लिया कि भाई 20 कारपेंटर थे, तो 20 कारपेंटरों ने 9 दिनों में 180 यूनिट किया। अगर 5 ना आते, यानी कि 20 में से 5 गए 15, तो उन्होंने 12 दिनों में किया, तो 15 × 12 भी 180, 20 × 9 भी 180, तो आंसर हो गया ऑप्शन पी। तो एक तो ये है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वो इक्वेशंस वगैरह वो भी कर सकते हो कि ओरिजिनली जो कारपेंटर थे, नंबर ऑफ कारपेंटर वो सी थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई 9 दिनों में काम को करेंगे, तो टोटल काम क्या हो गया? C × 9, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट। तो भाई अब कितने बंदे थे? C - 5, 5 एब्सेंट हो गए। एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 डेज। तो ये भी हमें देखो, हमें ये जो कन्वेंशनल अप्रोच है, इसे भागना भी नहीं है। हमारा ना तो किसी मेथड से बैर है, ना किसी मेथड से दोस्ती है। बैर और दोस्ती करोगे तो आप नुकसान में रहोगे। हमें तो जो मेथड है, जिस क्वेश्चन में अच्छा आंसर देगा उसको फॉलो करेंगे। अपना माइंड ओपन रखना है, ठीक है? हाँ, और बिना वजह हमें मेथड से इंप्रेस होने की नीड नहीं है। हमें है कि भाई कौन सा मेथड कहाँ पर बढ़िया एफिशिएंटली तरीके से हमें आंसर दे देगा, हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग करा देगा, हम उससे इंप्रेस होंगे। हम उससे इंप्रेस नहीं होंगे कि अरे वाह वाह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर किसी मेथड ने काम किया, नहीं। समझ में आ गई? बिकॉज मेन एग्जाम क्लियर करने का यही फंडा है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 12C - 60 है। इसको आप वैसे ही देख सकते हो बिना लिखे कि 12C - 60 है। इस 9C को इधर भेज दो, 12C में से 9C गया 3C, और ये 60 भेज दिया मैंने उधर, तो C की वैल्यू क्या आ गई? 20। और C मैंने क्या बोला था कि मान लिया पहले C कारपेंटर थे। यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। 12 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 12 बंदे कुछ दिनों में काम कर सकते हैं। 12 men started the work after completing 20% of the work, 4 more men joined। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन को ऐसे देखो जरा कि भाई टोटल में से 20% काम इन्होंने कर दिया और 80% काम बचा हुआ है। चलो ठीक है, तो 20% काम इन्होंने कितने दिनों में किया ये इन्होंने बताया ही नहीं। तो भाई यहाँ पर कितने दिन लगे ये इन्होंने नहीं बताए, है ना? तो कोई नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इस 80% वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं, बिकॉज इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इसके बारे में दी है। तो मैं सिर्फ काम के इस हिस्से पर फोकस कर रहा हूँ। अब ध्यान दो, ये 20% काम करने के बाद ये जितना भी काम का टुकड़ा बचा हुआ है, यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग 20% ऑफ द वर्क 4 मोर मैन ज्वाइंट। तो देखो भाई स्टार्टिंग में कितने बंदे थे? स्टार्टिंग में मैन थे 12, ठीक है? तो इन्होंने कितने दिनों में इस काम को कर सकते हैं 80% को, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, कितने दिनों में कर सकते हैं। और बाद में मैन कितने हैं? 4 और बंदे आ गए, तो 12 और 4 16, ठीक है? इनटू इन्होंने कितने दिनों में काम किया, हेंस द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 days लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम। तो मैंने पहले मान लिया कि मान लो ये पहले D दिनों में काम को करते थे, तो अब D - 4 दिनों में करेंगे। तो ये सोल्व करने के मैंने आपको कई मेथड बता रखे हैं, चाहे तो D - 4 को इधर ले जाओ, D को उधर ले जाओ, उस तरीके से कर लो, या फिर सीधा सीधा सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, 16D - 64, 16D - 64 मैंने उसको खोल दिया। तो ये जो 12D है, 12 × D, इसको मैंने भेज दिया उधर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4D = 64, D = 16। यानी क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो अब ध्यान से, बिल्कुल अवेयर होके, कि ये जो 12 लोग कितने दिनों में इस काम को कर सकते थे, उसकी वैल्यू आ गई 16। अब ध्यान से सुनिएगा, 12 बंदे इस 80% काम को 16 डेज में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने किया नहीं, बंदे बढ़ गए थे। लेकिन यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितने बंदे थे? यहाँ पर 12 बंदों ने ही काम किया है।
उसके बाद यहाँ पर 4 बंदे आए हैं ना, यहाँ पर 4 बंदे आए हैं, और उसके बाद 16 मैन ने काम किया है ना। तो अब देखो यहाँ पर 16 बंदे 80% काम को, ये सॉरी 16 बंदे नहीं 12 बंदे 12 मैन 80% काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर दिन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो 12 बंदों ने ही काम किया है ना, तो ये 12 बंदे इस 80% काम को करने की ताकत रखते हैं, 16 दिनों में करने की ताकत रखते हैं। तो 20% काम, इसका 1/4 उस काम को ये 4 दिनों में कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो 20% काम है ये पक्का इन्होंने 4 दिनों में किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 12 बंदे ही थे। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 4 बंदे ज्वाइन हुए तो बंदे हो गए 16, उसी 16 बंदे की एफिशिएंसी से पहले वाले काम को करवा देते हैं। ना 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 ना, पहले 12 बंदे थे, तो 12 बंदे 80% काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20% काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, और उन्होंने 4 दिनों में किया। लेकिन अब ये जो 80% काम है ये एक्चुअल में 16 दिनों में इन्होंने नहीं किया। 12 बंदे लगते तो 16 दिनों में कर देते, लेकिन 12 कहाँ लगे, 4 बंदे आ गए ना। तो जब 4 बंदे आ गए तो थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन बनाई थी, या फिर यहीं पर देख लो, 4 बंदे जब आ गए तो काम उन्होंने 4 दिन कम में कर दिया। तो 12 बंदे 16 दिनों में काम को कर देते, लेकिन 4 बंदे 16 बंदे हो गए तो 4 दिन कम, यानी कि 16 दिनों से 4 दिन कम का क्या मतलब है, 12 डेज में इन्होंने काम को निपटा दिया इन 4 बंदों की बदौलत। तो अब इन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल दे टुक टू कंप्लीट द वर्क। देखो भाई 4 और 12 16 दिन उन्होंने टोटल लिए और कार्य को संपन्न कर दिया। आंसर क्या है, ऑप्शन 3। इसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 5 में मिलता हूं आपको।